बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में कि एआई टूल के ज़रिए क्या हमें एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये हम डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि एआई जो टूल से हमें आर्टिकल जनरेट करने का मौका मिलता है, तो ये एडसेंस इस पे अप्रूवल मिल जाता है। तो इसका जवाब है यस। वो किस तरह से, अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट में ले आऊँ, तो ये जो मेरी केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी वेबसाइट है जिस पे मैंने एआई आर्टिकल लिख के यहाँ से गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है। अगर मेरी आप यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, किसी भी आप आर्टिकल को यहाँ से उठा लें, तो आपको ये जो आर्टिकल मिल रहा है, तो यहाँ पे देखें तो ये आर्टिकल यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा एआई के थ्रू लिखा गया है। और यहाँ पे देखें सारी ऐड शो भी हो रही हैं और ये मुझे एडसेंस का अप्रूवल इस पे मिल चुका है। तो दोस्तों, किस तरह से आर्टिकल लिखे जाते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखते हैं, तो चलते हम अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले तो आपको 4 बातें जहन में रखनी होंगी कि आपने तो आर्टिकल जो लिखने हैं उसकी क्वांटिटी पे फोकस करना है। वो आपने 40 प्लस आर्टिकल लिखने हैं। और 40 प्लस आर्टिकल किस तरह से लिखने हैं, उनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो आर्टिकल लिख रहे हैं उसके जो कीवर्ड्स हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, ना कि शॉर्ट कीवर्ड में। यानी कि आप कोई भी आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो उस टॉपिक के बारे में आपके पास कीवर्ड जो होना चाहिए वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए, ना कि शॉर्ट वाला। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास जो आर्टिकल की लेंथ, वर्ड्स जो होते हैं वो कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली तो आपकी जो आर्टिकल की जो लेंथ और वर्ड्स काउंट है वो आपने 1000 प्लस रखनी है। हर आर्टिकल की इतनी लेंथ रखेंगे तो आपको तकरीबन 40 प्लस आर्टिकल पे एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। और एक चीज़ और ख्याल रखना है, आपने जब भी आर्टिकल लिखने हैं तो उनमें से ज़्यादातर जो आर्टिकल आप लिखने की कोशिश करें कि टॉप 10, बेस्ट 5, इस तरह के जो आर्टिकल हैं वो ज़्यादा रैंक भी होते हैं और गूगल इस चीज़ को ज़्यादा कंसिडर भी करता है और उनको ईए अप्रूवल के लिए इंडेक्स भी जल्दी कर लेता है। तो मेन बातें ये हो गई 4 आपके जहन में होनी चाहिए कि इनके जो शुरू में हमने एडसेंस पे काम करना है एआई के थ्रू आर्टिकल के, वो 4 बातें ये हमारे जहन में होनी चाहिए। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि आर्टिकल जो लिखना कैसे हमने, उसके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपने पहले फोकस करना है इमेज पर। इमेज क्या होती है, आपने जो थंबनेल बनाना है अपनी पोस्ट पे लगाना है या आपने पोस्ट के अंदर शो करना है, वो आपने इमेज कौन सी रखनी है। आपने जो इमेज यूज़ करनी है वो आपने खुद से बनानी है। यानी कि आपने या उस प्रोडक्ट की, आप जिसका रिव्यू कर रहे हैं, जिसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, या तो उसे खुद कैप्चर करें। अगर खुद कैप्चर नहीं कर सकते, ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है, ऐसी कोई डिटेल आर्टिकल आ जाता है जिसके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं अपना आर्टिकल, तो उसके लिए आप थंबनेल बनाएंगे किसी टूल को यूज़ करते हुए। कौन सा टूल हमने यूज़ करना है, तो आपने कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल से, अपने पीसी में एडोब फोटोशॉप हो गया, बहुत सारे हैं, कैनवा है, इस तरह के आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए मैंने जो आर्टिकल लिखा है उस पर जो थंबनेल मैंने बनाया है ये अट्रैक्टिव है थोड़ा सा, और ये मैंने सिंपल सा बना के अपनी इस वेबसाइट की हर आर्टिकल पोस्ट में इस तरह से डाला हुआ है। अब इसमें आपने इमेज में, ये तो आपने बात जहन में रख ली। अब ये आपके जहन में आ गया कि आपने फ्री कॉपीराइट भी यूज़ नहीं करने। फ्री कॉपीराइट का मतलब फ्री वेबसाइट में आपको बहुत सारे फ्री कॉपीराइट इमेज मिल जाती हैं, तो आप उनको भी गुरेज करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो सेम उसी तस्वीरों को दूसरी वेबसाइट में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर भी ये गूगल इसको मतलब नज़रअंदाज नहीं करता, नोट कर रहा होता है गूगल इसको, क्योंकि गूगल के बोर्ड इस चीज़ को नोट कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपने जो अपनी इमेज है उसे ऑप्टिमाइज़ करना है। अब ऑप्टिमाइज़ किस तरह से करेंगे, ऑप्टिमाइज़ हम इसको प्लगइन के ज़रिए करेंगे। अपनी साइड में कोई भी एक प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिए इमेज के लिए, समश का या लेज़ी लोड, इस जैसे प्लगइन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, उसका इस्तेमाल करें। जितनी भी आपको हैवी इमेज होगी उसको कंप्रेस कर देता है। अब ये 2 चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी इमेज के बारे में। अब जो हमने आर्टिकल लिखना है, सबसे पहले तो ये तो हो गया थंबनेल के बारे में। अब जो हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है वो टाइटल है। टाइटल जो हमने देना है अपने आर्टिकल का वो हमने देना है, मैंने आपको पहले भी बताया, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, लेकिन
उसका जो टाइटल हमने लिखना है एक लंबा सा लिख देना है, शॉर्ट नहीं लिखना, क्योंकि हमने एक लॉन्ग जो है वो टाइटल बना के ऊपर लिख देना है। अब नीचे जो हमने यूआरएल डालना होता है, यूआरएल सेलेक्ट भी जिसे कहते हैं, परमा लिंक भी जिसे कहते हैं, वो आपने शॉर्ट लिखना है। इस शॉर्ट की वजह क्या होती है, ये शॉर्ट जब लिखते हैं तो ये इंडेक्स होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। उसके बाद आते थे मेटा। मेटा क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन है। जब भी आप किसी पोस्ट को इंडेक्स करवाते हैं या पोस्ट आपकी शाया हो जाती है, पब्लिश हो जाती है, तो ये गूगल में जाती है, तो सबसे पहले अगर कोई यूज़र सर्च करके आता है आपकी पोस्ट पे, तो वो गूगल पे किस तरह से शो होती है मैं आपको दिखा दूं। तो इस तरह से अगर कोई सर्च करके आया तो ये जो आपका यहाँ पे वर्ड्स शो हो रहा है, इस वर्ड काउंट को कहते हैं हम मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन ये हमारे पास कितनी होनी चाहिए, ये कैसे होनी चाहिए, तो इसकी क्वांटिटी जो मैं आपको बताता चलो, मिनिमम जो है 150 टू 160 वर्ड्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में भी आपको समझ आ गया। उसके बाद आ जाते हैं, आपने आर्टिकल में शुरू में इंट्रो लाजमी देना है, क्योंकि अगर आप किसी भी पोस्ट को शाया कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, तो आपके पास जो इंट्रो होगा वो अगर नहीं होगा तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये लड़का या जो यूज़र है वो जो आर्टिकल लिख रहा है वो किस चीज़ के बारे में डिफाइन कर रहा है। तो इस तरह से आपने इंट्रो लाजमी देना है। इंट्रो के बाद आपके पास बहुत सारी हेडिंग आ जाती हैं, आप उनका इस्तेमाल करेंगे। अब इंट्रो में आपने क्या करना है, मिनिमम 250 प्लस वर्ड्स का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो आपने मिनिमम 250 ऐसे वर्ड्स में अपना इंट्रो करा देना है। उसके बाद आपने हेडिंग का इस्तेमाल करना है। हेडिंग में आपने किस चीज़ का जहन में रखना है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि आपने जो टाइटल दिया उसमें जो हेडिंग बनाई। अब यहाँ पे देखें मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इसमें मैंने सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पे देखें तो मेरा टाइटल आ चुका है खुद ब खुद, आपकी साइड में भी आ जाएगा। और यहाँ पे देखें तो H1 जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ये हमारी फर्स्ट वाली हेडिंग है और ये वाली सेकंड वाली है। तो जितनी भी आप हेडिंग देंगे तो आपने H1 से शुरू नहीं करना, आपने H2 से शुरू करना है, क्योंकि H1 जो होता है वो हमारा टाइटल बन चुका होता है खुद ब खुद। क्योंकि गूगल इसमें जो हमारी साइट में ये फंक्शनैलिटी है जिसमें आपका टाइटल खुद ब खुद ही H1 में कन्वर्ट हो चुका होता है, इसीलिए आपने H1 का यूज़ नहीं करना। आपने H2, H1, H2, H2, H3 इस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि H1 तो मेन हो गया, H2 से हमारे सब मेन्यू बनते जाते हैं आपकी हेडिंग के। उसके बाद आ जाते हैं लिंक। आपने अपनी पोस्ट में कम से कम 3 से 4 लिंक लाजमी देने। अब 3 से 4 लिंक वो कौन कौन से देने हैं, आपने सबसे पहले तो इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक, इनके बारे में अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ मुख्तसर सा तारुफ के इनबाउंड लिंक के ऐसे 2 लिंक डालें जिसमें आपके दोनों लिंक आपकी पिछली किसी पोस्ट के साथ साइलो स्ट्रक्चर के मुताबिक आपकी किसी भी पिछली पोस्ट के साथ अटैच हो रहे हों, जिसकी वजह से आप ये होता है कि आपको उस पोस्ट को इंडेक्स कराने में हेल्प आउट हो जाती है। क्योंकि अगर एक पिछला आर्टिकल इंडेक्स है तो आप अगला आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो उसमें इनबाउंड लिंक लिखेंगे, डालेंगे, तो उसमें ये होगा कि जैसे ही उधर से लिंक आया या इधर से उधर लिंक गया तो उससे क्या होता है कि उधर गूगल का बोर्ड समझता है कि ये पिछली पोस्ट भी इंडेक्स है और ये भी इंडेक्स होगी, तो इस वजह से दूसरी भी इंडेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आउटबाउंड लिंक होता है, आउटबाउंड लिंक इसलिए होता है कि आप अपनी किसी भी पोस्ट के साथ किसी भी पोस्ट में किसी भी दूसरी वेबसाइट में अपनी पोस्ट को एक डू फॉलो या नो फॉलो बैक लिंक देंगे, यानी कि आउटबाउंड लिंक देंगे, तो इससे भी आपकी एसईओ स्ट्रेटजी भी बढ़ जाती है और ये आपकी एसईओ जो उसकी एसईओ की जो वैल्यू होती है वो भी बढ़ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं, आपने अपने आर्टिकल में इंट्रो हेडिंग में देने के बाद आपने बुलेट पॉइंट का ख़ास ख्याल रखना है। बुलेट पॉइंट क्या होते हैं, ये जैसे हम किसी भी आर्टिकल को लिखते हैं उसके बाद आप फ्यूचर पॉइंट दे देते हैं, फ्यूचर दे देते हैं, की पॉइंट बना के दे देते हैं, डॉट डॉट लिख के आप इस तरह से हेडिंग बना के नीचे देते जाते हैं, तो इसके की पॉइंट्स भी आप ये देंगे, इससे बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन ये है ऑप्शनल, अगर आप इसको यूज़ कर लेंगे तो ठीक है, वरना ये आपकी रैंकिंग में भी असरअंदाज हो सकते हैं।
उसके बाद लाजमी है कि आपने अपनी हर पोस्ट का कंक्लूजन लाजमी देना है, यानी कि फाइनल वर्ड आपने लाजमी ही देने हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि आपकी जो पोस्ट का खाका होता है वो एंड में किसी यूज़र को पता लग जाता है कि आप कहना क्या चाह रहे थे और आपके फाइनल वर्ड्स क्या हैं। उसके बाद एक ऑप्शनल हमारे पास आ जाता है ऑप्शन, वो है FAQs। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्यूरीज होते हैं जो कि आप एक ही वर्ड में नहीं बयान कर पाते या वो पूछना चाह रहे होते हैं, तो बार बार आपको कमेंट्स या मैसेज आते हैं, तो उससे गुरेज पाने के लिए आप FAQs के आंसर बना के, उनके क्वेश्चन आंसर बना के आप एंड में डाल देंगे। 5 से 10 क्वेश्चन आंसर बना के डालेंगे तो इस तरह से आपके आर्टिकल की वैल्यू भी बन जाती है, वर्थ भी बढ़ जाती है और आपको एडसेंस के लिए अप्रूवल मिलने में भी आसानी मिल जाती है, क्योंकि यूज़र एंगेजमेंट बढ़ जाती है, यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा होता है क्योंकि सवालों के जवाब उनको यहाँ पे मिल रहे होते हैं, तो इसमें आपकी रैंकिंग प्लस एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। तो इस तरह से AI का जो एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए आर्टिकल हमने लिखा, गूगल को तो चाहिए, गूगल को कंटेंट चाहिए, ना कि उससे ये चाहिए कि ह्यूमन रिटर्न। हाँ, ह्यूमन रिटर्न की वैल्यू है, लेकिन AI भी उसके मुकाबले में आ चुका है, तो आपने उसकी वैल्यू बढ़ा के लिखनी है। ये सारा कुछ आप बयान करेंगे तो गूगल आपकी इस बात से एग्री होगा कि आप भी गूगल को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि गूगल की आप जो जितनी भी उसकी वर्थ है वो ख़त्म कर रहे हैं, या गूगल की जितनी भी आप कह लें कि जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको डिफ़ॉल्ट करके अपना आपसे अलग से तरीका इख्तियार कर रहे हैं। तो आपने ये नहीं है कि आप अपना कंटेंट शाया कीजिए और आपको एडसेंस का जल्द से जल्द अप्रूवल मिल जाएगा। तो अगर AI कंटेंट के बारे में या AI टूल्स के बारे में और कोई चीज़ आपके जहन में आ रही हो कि AI का आर्टिकल किस तरह से जनरेट करना है, तो वो अलग से वीडियो बन चुकी है। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।